हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के इस इरिगेशन के 5th लेक्चर में हम यूनिट 1 के मेजर रिवर जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट होते क्या है। तो बेसिकली ये कुछ रिवर्स के ऊपर हम जब डैम बना देते हैं और वो डैम सपोज कर रहे हैं हमने कोई रिवर यहाँ से फ्लो हो रही थी और उसके ऊपर हमने ये डैम बना दिया। फिर ये डैम किस कौन कौन से पर्पज़ को हमारे पूरा कर सकता है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। जैसे सपोज़ कर लें कि यहाँ से ये कोई नदी फ्लो हो रही थी, तो अगर हमने उसके ऊपर ये बांध कंस्ट्रक्ट किया है तो एक तो ये क्या करेगा, एक तो इस नदी के फ्लो को कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम जो हमारा फ्लड का जो इशू आता है उस पर काफ़ी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सेकंड देखें, अगर हमने ये डैम बनाया, बांध बनाया, तो इसके पीछे जो हम एक पानी का एक अच्छा खासा रिज़र्व यहाँ पे हो जाता है। तो इस रिज़र्व पानी को हम दूसरे मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ से कैनाल वगैरह भी, नहरें अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए निकाल सकते हैं। और सेकंड, इसका बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली कितने इसके पर्पज़ हो गए, एक तो हमारा कौन सा उद्देश्य जो पूरा हो रहा है, एक तो फ्लड कंट्रोल हो रही है, सेकंड हम फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हैं, सिंचाई में हम इस वाटर को जो हमने रिज़र्व किया हुआ है उसके पीछे, डैम के पीछे, उसको यूज़ कर सकते हैं। और एंड थर्ड, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट था जो हमारे कितने पर्पज़ पूरा कर रहा है, 3 पर्पज़ पूरा कर रहा है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि इंडिया के जो कुछ अहम रिवर प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए पहला रिवर प्रोजेक्ट हम देखते हैं, जिसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना बेसिकली कहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ एक तिब्बत से, एक राजस्थान से एक एक नदी निकलती है, सतलज। तो सतलज पे ये बांध बना हुआ है। कहाँ कहाँ पे बांध बने हुए हैं, बेसिकली इसमें 2 बांध बने हुए हैं, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। तो देखें, जब सतलज हिमाचल में बहती है तो वहाँ पे बना हुआ है भाखड़ा, और जब पंजाब में आ जाती है सतलज नदी, तो वहाँ पे बना हुआ है नागल। इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम भाखड़ा नागल बांध परियोजना। ठीक है, लेकिन अगर आपके कभी पेपर में आ जाए कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो आप पंजाब ही लगाइएगा। अगर दोनों ऑप्शन हो तो हिमाचल और पंजाब, तो दोनों पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमने इसको देखा। अच्छा, ये कौन कौन से स्टेट को इससे इरिगेट होते हैं या मुस्तफ़ीद होते हैं या फिर फ़ायदा उठाते हैं, तो देखें, एक तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब। वाटर सप्लाई इसकी हालांकि कहाँ तक होती है, हरियाणा और दिल्ली तक इसकी वाटर सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये था भाखड़ा नागल बांध परियोजना। चलिए अब इसको देखते हैं। सेकंड है हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये अच्छा, भाखड़ा नागल बांध के बारे में एक पॉइंट ये रह गया कि ये जो डैम है, ये जो बांध है, वो एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है बेसिकली। तो कंक्रीट ग्रेविटी डैम क्या होता है, इसमें ये होता है कि ऐसे समझ लें कि इधर जो वाटर का सारा जो लोड है, वो इसका ये जो बेस है, जो ग्रेविटी की वजह से, तो ये सारा लोड
बियर करता है। तो इसके क्या बोलते हैं, कंक्रीट। कंक्रीट यूज़ हुई है इसमें बेसिकली, तो ग्रेविटी, इसमें सारा लोड किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये बेस बियर कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंक्रीट ग्रेविटी डैम। ठीक है। एंड सेकंड हमारी जो थी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र भारत की, आज़ाद भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी, जिसके बारे में काफ़ी ये सिविल सर्विसेज में आता आई क्वेश्चन, ये कि इसके बारे में नेहरू ने कहा था कि ये जो नदी घाटी मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, इसको आधुनिक भारत का मंदिर बताया था। ये भी स्टेटमेंट कभी कभी आ जाता है। तो देखें, कभी कंस्ट्रक्ट हुई थी दामोदर घाटी नदी परियोजना, ये 1948 में, और पहली भारत की थी, फर्स्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखते हैं इससे कौन कौन से स्टेट को ये फ़ायदा पहुंचाती है। एक तो झारखंड को और वेस्ट बंगाल को। अब देखें, क्योंकि ये इस तरफ हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उड़ीसा झारखंड वगैरह में, झारखंड काफ़ी जो हमारी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री यहीं पे सारी सेटअप है, उसकी वजह से ये वहाँ का जो वेस्ट वाटर आता है इस इंडस्ट्रीज़ का, उसकी वजह से ये काफ़ी पॉल्यूटेड हो गई है। तो इसको एक जैव मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है। एंड अब देखें, कोई भी जब रिवर प्रोजेक्ट, कोई एक बांध नहीं होता है। सपोज़ कर लें कि अगर ये कोई नदी आ रही है, तो तो अगर कोई इसकी ये एक सप्लीमेंट्री है और ये इसकी एक सप्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कोई डैम यहाँ पे बना दिया है, और एक डैम यहाँ पे बना दिया है, और एक डैम यहाँ पे बना दिया है। तो इन तीनों डैम को मिला के जो पूरा सेटअप होगा, इनको बोलते हैं परियोजना। ठीक है। तो ऐसे ही इसी ऑर्डर में यहाँ पे देखें कौन कौन से बांध है, जो देखें, एक तैतैया बांध है, एक कोनार बांध है, और ये पंचायत बांध है। इन तीनों को मिला के हम इसको क्या बोलते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है। चलें अब तीसरा जो हमारा मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि है हीराकुंड रिवर प्रोजेक्ट। देखें, ये कौन सी नदी पे है, ये एक नदी निकलती है झारखंड से, और झारखंड से बहती हुई उड़ीसा में और अरब सागर में गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। तो ये महानदी पे है, महानदी जो कि झारखंड के रायपुर के सिहावा से निकलती है। तो देखें, इसका मेन पर्पज़ क्या था, जो महानदी की जो फ्लड कंट्रोल, इसका मेन पर्पज़ था। और जैसे मैंने बताया था कि ये पूरा जो डैम्स का जो पूरी जो असेंबली होती है, पूरा जो सेटअप होता है, उसको मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं, रिवर प्रोजेक्ट। तो इसमें 3 बांधों को कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है। अब देखें, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इंडिया का सबसे लंबा रिवर प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा लेंथी। ठीक है। और अगर इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट डैम के बारे में बात करें, तो वो आई थिंक केरल में बनाया गया था 2000 BC नहीं, 2000 ईयर पहले, जो चोल जो डायनेस्टी थी उसके थ्रू केरल में। हाँ, केरल का जो इडुक्की बांध है वो इंडिया का ओल्डेस्ट बांध है। अब बात करते हैं टिहरी बांध के बारे में। टिहरी बांध के बारे में क्या ख़ास बात है कि ये जो सबसे जो
ऊंचाई, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बांध बनाया गया है इंडिया में सबसे ज़्यादा। और ये कहाँ पे होगा? ये बेसिकली उत्तराखंड में मौजूद है। उत्तराखंड में ये बांध बनाया गया है। और इसकी एक खास बात ये कि ये चट्टानों को तोड़ के, चट्टानों के बीच में से बांध निकाला गया है। तो इसको रॉकफिल डैम कहते हैं इसको, रॉकफिल डैम। ये बेसिकली ये रॉक उसके डैम के टाइप है, जैसे ग्रेविटी डैम हो गया, रॉकफिल डैम हो गया। और एक होता है एक पैराबोला शेप का होता है, जिसे हिंदी में चापेकर बांध कहते हैं। ये आपने धूम 3 मूवी में हो सकता है देखा हो, लास्ट के सीन में। और केरल में भी है ये एक बांध, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी। सही, तो बात कर रहे थे हम टिहरी बांध के बारे में। तो देखें अब ये कहाँ पे बनाया गया है। ये जो भिलांगना और जो भागीरथी है, बेसिकली ये किसकी सप्लीमेंट्री है? ये गंगा की सप्लीमेंट्री है। यहाँ पे एक बांध बनाया गया है जिसको क्या कहते हैं हम? टिहरी बांध। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो रिवर इरिगेशन के पर्पस से ये बहुत काफ़ी अहमियत रखती है। चलिए इसको देखते हैं क्या अहम बातें हैं इसके बारे में। इस रिवर प्रोजेक्ट का नाम है इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। ठीक है। तो अब ये देखें कहाँ से निकलती है ये। अब असल में देखें एक नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? ब्यास नदी। और सतलज नदी जो तिब्बत में एक जगह है राकसताल। राकसताल से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। तो ये जब सतलज नदी रोहतांग दर्रे से, ये हिमाचल में एक दर्रा है, पास बोलते हैं बेसिकली इसको। पास बेसिकली क्या होता है, जब सब ऐसे समझ लें इसको, पहाड़ों में जब ये कोई पहाड़ है और ये कोई पास है, एक रास्ता बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं पास, दर्रा हिंदी में। तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, ये वहाँ से एंटर करती है सतलज नदी। और जब ये सतलज और ब्यास नदी जहाँ पे मिलती है, वहीं पे एक हमने बैराज बनाया हुआ है। क्या है इसको? हरिके बैराज कहते हैं। बैराज वगैरह की जो डिटेलें हम आगे पढ़ेंगे, बियर एंड बैराज वगैरह के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ से एक नदी निकलती है, एक हम कैनाल निकालते हैं, एक नहर निकालते हैं। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा किस एरिया को फ़ायदा पहुँचाती है? वो नदी राजस्थान के लिए, इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा। देखें क्यों, अब समझते हैं इसको रेखा क्यों कहते हैं, जीवन रेखा राजस्थान की कहते हैं। अब राजस्थान में आप जानते होंगे कि राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अगर राजस्थान को हम इस तरह से बनाएं और अरावली की पहाड़ियाँ मान ली जाए, तो जो हमारे मानसून की बारिश होती है वो इन पहाड़ियों की वजह से, जो हवाएं जो मॉइस्चर लेके आती हैं, वो इस पहाड़ी की वजह से जो वेस्टर्न राजस्थान है इस तरफ नहीं जा पाती। तो ये जो वेस्टर्न राजस्थान का मोस्ट ऑफ पार्ट कैसा ऐसा रहता है, ये सूखा रहता है। तो उसी सूखे हिस्से को ये इंदिरा गांधी नदी परियोजना जो है उसी हिस्से को इरिगेट करती है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं और इसके राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो गाइस ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट थे। आज के लिए इतना ही।